मार्ट कस्बा के ग्राम बढ़ौन के वर्तमान प्रधान पर ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। मार्ट के गांव बढ़ौन निवासी योगेश पुत्र बच्चू सिंह व अन्य ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं सालों से भरी पड़ी पोखर की सफाई करवाकर उसका मलबा छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल में डालने की शिकायत भी की गई, जिससे बच्चों के भविष्य और उनकी स्वच्छता से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए गए। मामले की शिकायत पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों से की गई है। प्रधान पर लगे आरोपों के बाद ग्रामीण दो भाग हो गए हैं। एक और जहां कुछ लोग प्रधान पर लगे आरोपों को गलत साबित कर रहे हैं, वहीं गांव के तमाम लोग प्रधान पर लगे आरोपों को सही ठहरा रहे हैं। ग्रामीण ग्राम प्रधान के कार्य से नाखुश हैं। सच्चाई क्या है, ये तो प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही तय होगा। फिलहाल घटना को लेकर गाँव में तनाव बना हुआ है। द नेशन न्यूज के लिए मथुरा से बंटी कुमार की रिपोर्ट। आपने देखा है कि ये जो जमीन है, यहाँ पे जो पोखर है, ये पहले पोखर नहीं थी, ये जो बंजर भूमि के रूप में थी, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा गड्ढा कर दिया गया पोखर के रूप में, तो हम इसको लोग जो बरतने लगे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि उस पोखर के साइड में उसको दाब लिया गया है फिर से कि ये बंजर भूमि है, इसको दाब लो, और दाब के लोगों ने अपने घर वगैरह बना लिए हैं। दूसरी बात, यहाँ से पानी निकालने के लिए जब हमने कोशिश की थी तो इस नाली के एंड में जैसे ही रास्ता खत्म होता है उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा है, जिससे कि अगर कोई यहाँ पे आ भी जाए तो सीधा गड्ढे में गिर जाए। किस जगह कर रखा है? इस रोड से जैसे ही स्टार्टिंग होता है तुरंत इसके एंड में, जहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट कितना गहरा होगा आपके अंदर? कम से कम 10 फुट होगा, उसमें आदमी में आराम से जा सकता है। और जब हमने पूछा कि यहाँ पे आप गड्ढा क्यों कर रहे हो, हमारा पानी तो पोखर में जाना चाहिए, आप लोगों का भी पानी पोखर में जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपका जो पानी है वो स्पेशल गड्ढे में रहेगा और हम सबका पानी पोखर में रहेगा, और आप में दम है तो अपने पानी को पोखर में लेके दिखा दो। अगर वो कर लेता तो फिर हम आपके पास क्यों जाते, हम मीडिया का सहारा क्यों लेते? तो वो ट्रैक्टर निकलने की वजह से हटा रखा है उसने। हाँ जी, बिल्कुल हटा रखा है। और जो अभी भी खनन हो रहा है, जब प्रधान को पूछा गया कि ये जो खनन हो रहा है इसके कागज कहाँ है, किस रूप में तो आप खनन करा रहे हो, इसका जो फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो प्रधान ने सीधे सीधे मना कर दिया, कोई कागज ही नहीं है उसके पास। यानी ये जो पैसा आ रहा है ये किधर से लगा रहा है? आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दो जेसीबी लगवा दे और 50-60 ट्रैक्टर लगवा दे। ये फंडिंग जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इसका हमें सबूत चाहिए जी कि ये जो पोखरा खाली हो रहा है कहाँ से हो रहा है। या तो निजी हो रहा है तो गैर कानूनी है। मोदी जी के हिसाब से, यमुना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के हिसाब से यहाँ पे खनन और जमीन बगाव बिल्कुल भी अपराध है। आप बोर्ड भी देख सकते हो, गाँव के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इसके आसपास जो भी यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से यहाँ पे खनन और जो भी मिट्टी वगैरह, यानी जो भी मिट्टी वगैरह ले आते हैं, भरत कर आते हैं, और या जो खेती वगैरह कोई भी बेचता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ उल्टा हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे दो जेसीबी चल रही हैं, जो पैसे चल रही हैं, अगर वो फंडिंग है, अगर वो प्रधान किया तो ब्लैक मनी है, इतनी फंडिंग आई कहाँ से? पहली बात, उन्होंने कोई सबूत नहीं है उनके पास कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। दूसरी बात, आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो 10-10 ट्रैक्टर लगवा दे। आप कितना जोड़ोगे? एक आदमी से कितना ले लोगे? 5,000 10,000। लेकिन दो जेसीबी का खर्चा आप जानते हो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का डेली का, और ये 15 दिन से जेसीबियाँ चल रही हैं। मैं जो है काफ़ी दिन से, मेरी एज लगभग 28 होगी, मैं अक्सर यही देखते आया हूँ कि हम लोगों का जब से बड़े हुए हैं बच्चे से हमारा पानी जो है इधर में जाता रहा है। लेकिन अभी कुछ दबंग लोगों ने क्या किया है कि जिस जगह में आबादी की भूमि थी वहाँ पे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। तो हमने इसका ज्ञापन जो है तहसील दिवस में भी दिया था एसडीएम मैम को, तो उन्होंने तहसीलदार के लिए 3 तारीख को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसी का मामला जो है सामने वाली पार्टी को मालूम लगते उन्होंने वो ज़मीन की खुदाई स्टार्ट कर दी, और जो उसका मेल्ट है, सिल्ट थी जो कीचड़, वो जो है हमारा प्राथमिक विद्यालय बाड़ों ने उसमें डंप कराई, अपने प्लॉट में कराई, अपने प्लॉट में भी कराई। विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय ग्राम बाड़ों, और उसके बाद में दूसरा जूनियर स्कूल है, और उसी के अंदर जो है शिशु बच्चों वाला है, सरस्वती शिशु मंदिर, तो उसमें भी किया। जब लोगों ने विरोध किया तो उनके घर के पीछे भी डलवा दी। तो यही है, दबंगई चल रही है। कौन करवा रहा है ये सफाई? ये सफाई जो महकमे वाले करा रहे हैं, जो गांव का सरपंच है वही करा रहा है, और कौन करेगा? गोविंद सिंह है। वैसे उसकी घरवाली प्रधान है नर्मदा देवी है, अमृता देवी। हाँ जी, और कार्यभार जो गोविंद सिंह संभालते हैं। तो आप उनके कार्यकाल से प्रसन्न है? यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? हम बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। पिछले 2.5 साल में उन्होंने यहाँ पे, आप कंडीशन देख सकते हो, जो हमारे प्रेम सिंह दरोगा जी हुए थे एमएलए, उनके जमाने का खड़ंजा लगा हुआ है ये। आज तक इसमें नालियां भी नहीं बनाई गई हैं प्रधान से, और 37 साल हो गए इन लोगों को। कभी छोटा भाई करता है प्रधानी तो कभी बड़ा करता है। इन लोगों के दबंगई की वजह से ये प्रधानी चल रही है। उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है? विकास हुए हैं, अपने अपने बेनिफिट के लिए हुए हैं, जहाँ उनको बेनिफिट मिला है वहाँ पे किए, अपने सिक्योरिटी किया है उन्होंने। आवाम के लिए आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है।
आपको मुआयना कर सकते हो आप जो है। खाने के बारे में यही है कि मतलब प्रधान मुझसे तो वैसे भी पार्टी पॉलिटिक्स मानता है, और वैसे भी दूसरी बात ये है कि देखो आप गलियों की पोजीशन देखो, और इसके जो घर है उस साइड में देख के आओ, इसने अपने घर के और पास कितना विकास कराया। आपने इस विषय में बात नहीं की यहाँ के प्रधान? खूब की, हमारी बात मानता ही नहीं। हमसे तो जन क्या क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वो क्या कहते हैं? वही धींगा मुष्टि वाला सौदा, दबंग आदमी है वो, दबंगगिरी दिखाते हैं। और क्या। जी मेरा नाम तनुज कुमार है और मेरी एज जो है 20 है और मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। मैं जब इतना सा इस बच्चे से भी मैं छोटा था, मैं तब से यहाँ पे देखता आ रहा हूँ कि हमने जब कभी भी हम घर से बाहर निकले ना, तो बरसात का मौसम हो तो सदा हम कीचड़ में निकले हैं। जब हम स्कूल जाते हैं कहीं पे बच्चे फंस जाते हैं या कुछ कीचड़ में गिरते हुए आते हैं। अभी कुछ दिन पहले सभी नवयुवकों हमने मतलब सभी नवयुवकों ने मिलकर एक मोर्चा जारी किया था कि इस पोखरा को जो खाली कराते हैं। तब इसकी शिकायत ऊपर तक जाने लगी, तो प्रधान को जैसे ही पता चला कि शिकायतें ऊपर जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे बच्चे थे और भी थे, बड़े बूढ़े थे, मतलब सभी साथ में थे, उन्होंने क्या अपनी दबंगई दिखाना स्टार्ट कर दिया। जब उनको सोचा कि मतलब दबंगई नहीं मिलेगी, दबंगई से कुछ हासिल नहीं हो सकता है क्योंकि जनता एकजुट है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीति का जो है राजनीति की ओर वो बढ़े हुए, और मतलब उनको राजनीति का जो आइडिया आ गया, तो किसी ने उनसे कहा कि अब तो ये मोर्चा चालू हो चुका है, कुछ दिन बाद ये पोखरा खाली भी होना है। आज भी उन्होंने धमकी दी है कि मतलब इस पोखरा को खाली करा के वो रोक के दिखा तो क्या है, जैसे ही उनको पता चला कि मतलब अब जो है लठ से तो काम हो नहीं सकता क्योंकि जनता एकजुट है, तो उन्होंने राजनीति का उपाय अपनाया। किसी ने उनको आइडिया दे दिया कि जैसे ही ये अब जनता तो करेगी खाली, उससे पहले तू इसको खाली करवा दे। तो उसने क्या किया, जैसे ही कागज ऊपर तक पहुंचे हैं, उसने पहले से ही जेसीबी लगवा दी है, मोटर से पानी खिंचवा दिया है, और जो भी लाइन कटिंग हुई है वो बिल्कुल भी जैसे बिजली चोरी बोलते हैं ना, ऐसे हुई है। 3 फेस की लाइन थी और मोटर दिनों रात चली है पानी खींचने के लिए। दूसरी बात, मैं जब छोटा था तभी से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो पोखरा था ना, मतलब जो पोखर थी हमारी जहाँ पे कीचड़ वगैरह ये सब जाती है, नालियों का पानी जाता है, वो काफ़ी बड़ी थी। देखते देखते क्या हुआ, कुछ दबंग लोगों ने उसमें कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया और उससे वो पूरा अट चुका है। इसी की वजह से अब पोखरे की चौड़ाई लंबाई जो आया था उसका कम होने की वजह से उसमें पानी कम आने लगा, लेकिन जनता दिन रोज बढ़ रही है, उसका पानी कहाँ पे जाएगा। अब पानी पोखरा से गलियों में आने लगा। अब ये सरपंच जो है मतलब जो भी अब जो जैसे जैसे जमीन बड़ी पोखर में, तो क्या हुआ कि घर बना लिए उन्होंने अपने अपने, किसी ने अपना प्लॉट बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, और जिन्होंने बनाया वो उनके या तो रिश्तेदार हैं या फिर इनकी जानकारी के हैं या फिर इनकी एक कास्ट है, इनकी सेम कास्ट है। ये क्या करते हैं, आप लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। आप लोगों ने प्रधान से बोला नहीं कचरे वहाँ क्यों डलवा रहे हो? अब बोले कहाँ से, अभी तो उन्होंने डलवाना स्टार्ट किया है दबंगे के ऊपर। आज भी उन्होंने चैलेंज किया था। उसने चैलेंज ये किया है कि तुम में दम है तो रोक के दिखा देना, ऐसे ही होगा जो होना है जो, और दीवार भी लगा के दिखा सकते हैं अगर तुम ज्यादा करोगे। हमारे 25-26 घर पड़ते हैं फौजदारों के, और ये पाल है पूरी पचहरों की। अभी बरसात के मौसम में जब यहाँ पे पानी भर गया था, कुछ दिन पहले बारिश आई थी, तो यहाँ पे पानी भर गया था, तो बच्चे निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बड़े बूढ़ों को निकलने में, हमारे ताऊजी को निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। पानी रोक रखा था, घोटू तो यहाँ तक पानी था। जब हम लठ लेके वहाँ पे पहुंचे कि तुम इस पोखर को खाली करवा रहे हो, इससे पहले इसको थोड़ा खोल दो जिससे हमारा पानी वहाँ पे जा सके, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बच्चे थे दबंग थे सब बुला लिए उन्होंने, और सारे लठ ले लेके थे, और हम बच्चे उनके सामने क्या करते, हमारे साथ बड़े बूढ़े थे, ताऊजी थे, गालियां दे रहे थे उधर से, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी मम्मी जी थी और भी थी, सबको गालियां दे रहे थे, ये कर रहे थे दम है तो खोल के दिखाओ। अभी मैंने आपको वो दिखाया था जो उन्हें बाड़ा लगा रखा है, वही लगा रखा है उन्होंने, और आज भी ये पानी इसी चैलेंज के ऊपर बंद है कि किसी में हिम्मत है तो उसे खुलवा के दिखाइए। और ये हाँ जी बिल्कुल, अभी देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है, आगे लगाया हुआ, बस जिद पे। जब हम कार्रवाई करने लगे हैं तब ये पोखरे को खाली करा लें। अब पोखरा खाली होने से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि जनता दिन रोज बढ़ रही है और उसका आयात कम हो चुका है। अगर पोखरा खाली करा लेंगे, 1-2 दिन बारिश आएगी, वो फिर से बढ़ जाएगा। हमारी शिकायत ये है कि जो दबंग लोगों ने वहाँ पे जमीन दाबी है वो खाली हो, और जो पोखरा हो वो नियम अनुसार जो है खाली होना चाहिए, जिसकी उसकी चौड़ाई लंबाई जैसे कागजों में तय थी उस हिसाब से हम करवाना चाहते हैं। पोखरा है नहीं ये 25 बीघा का बंजर है, 22 बीघा। संशोधन में आप क्या चाहते हैं? संशोधन में ये चाहते हैं कि मतलब ये जो दबंग लोगों ने घेर रखा है इसको खाली किया जाए। हमारा प्रधान से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो ईमानदारी की बात है उस पर आए अपनी पे। ये जो लेटरिंग भी बनवाई है इसने, भर्त करवाया है उसमें, आप देख सकती हो, जाके देख सकती हो, अधिकारी लोग भी देख सकते हैं उस बात को। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।